अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कड़ी पकौड़ा बनाने की एक बड़ी ही गज़ब की रेसिपी लेकर आई हूँ। जायका इतना लाजवाब होगा कि आप जब इस तरीके से बनाकर खाएंगे ना, तो यकीन मानिए उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार कड़ी बनके इंशाअल्लाह ताला तैयार होगी। बनाने का तरीका इसका बेहद आसान है। बस चंद एक दो बातें जिसका आपको ध्यान रखना है, तो आपकी कड़ी भी इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़े की बनेगी। इसके लिए आपने करना क्या है, जिस बर्तन में भी आप कड़ी बना रहे हैं तो उसमें 1 कप बेसन लेना है और इसमें आधा किलो दही शामिल कर देंगे। जब भी हम कड़ी बनाते हैं तो दही का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो दही जितना पुराना होगा, 1-2 दिन पुराना रखा हुआ थोड़ा सा खट्टा दही होना चाहिए, तो कड़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब इसमें 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच नमक। ये 3 मसाले सिर्फ आपने इसमें शामिल करने हैं, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। हल्दी थोड़ी ज़्यादा इसमें जाएगी क्योंकि हल्दी से कलर दिखने में खूबसूरत लगता है कड़ी का। अब विस्कर की मदद से इसे मिक्स करेंगे, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी जो कि फिर मुश्किल से खुलती हैं। इसीलिए पहले थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दही और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसमें कोई भी दाना नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लें। अब इसमें पानी डालेंगे। टोटल जो यहाँ पर मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, 3 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल किया है। अब इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे गैस पर रखेंगे और हम इसे पकाएंगे 1 उबाल आने तक। पहले फिर आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। यहाँ मैंने गैस पर रख दिया है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच चलाते रहेंगे, तो जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता है, इसके लिए पकोड़े बनाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बॉल लेंगे, एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज है, 2 अदद हरी मिर्चें काट के लिए ये शामिल किए। अब इसमें बेसन डालेंगे। तो यहाँ पर 1.5 कप बेसन ले गई हूँ। बेसन कोशिश कीजिएगा खालिस चक्की का, जहाँ से अच्छा बेसन मिलता हो वही बेसन लें, तभी कड़ी मज़े की बनती है। तो बेसन पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। आपने बेसन अच्छी जगह से लिया होगा, खालिस चक्की का लिया होगा, तो कड़ी जायकेदार बनेगी इंशाल्लाह। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें डाला, 1 चम्मच ज़ीरे का पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्चें आधा चम्मच। ये सारे मसाले डालने के बाद पहले इसे अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। पानी एकदम से ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा ही डालेंगे। तो इसका हमने ना तो बहुत गाढ़ा बैटर बनाना है, ना एकदम पतला होना चाहिए। ये देखें, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो ये पकोड़ों का जो बैटर है बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए कड़ी में भी उबाल आ चुका है, ये देखें। अब हम इसे पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे के लिए। 1 घंटे तक इसे पकाना है। तो यहाँ मैं इसे ढक्कन लगा देती हूँ। थोड़ा सा ढक्कन खुला रहने देंगे ताकि कड़ी बाहर ना निकले, क्योंकि मैं थोड़ा सा तेज़ आंच पे पका गई हूँ। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी हल्की आंच पर पका सकते हैं, क्योंकि नाम ही इसका कड़ी है। जितना इसे कढ़ा के पकाया जाता है, कढ़ती है, उतनी ही मज़ेदार और सौंधी सौंधी कड़ी बनके तैयार होती है। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ मैं पकोड़े भी फ्राई कर गई हूँ। तो यहाँ पकोड़ों को हमने फ्राई कर लेना है गोल्डन कलर आने तक। बहुत ही आसान सा तरीका है। लास्ट में एक स्पेशल तड़का इसके लिए तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर कड़ी बनाते वक्त आपने बस एक चीज़ का ज़्यादा ख़्याल रखना है कि जब भी आप कड़ी बनाएं तो दही जो है वो थोड़ा खट्टा लीजिएगा। अगर खट्टा दही आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप इसमें थोड़ी सी इमली भिगोकर इमली का पानी भी शामिल कर सकते हैं खटाई के लिए, क्योंकि कड़ी में खट्टापन थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए कड़ी हमारी पकते हुए 1 घंटा हो चुका है और इसकी थिकनेस देखें। मैं चावल के साथ बना गई हूँ, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं मैं करूँगी। चावल के साथ इसी तरह से अच्छी लगती है, ना तो ये बहुत पतली है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी है। अब इसमें हम पकोड़े जो मैंने फ्राई करके रखे थे वो इसमें शामिल कर दूँगी। तो चलिए पकोड़े इसमें डाल देते हैं।
पकोड़े डालने के बाद इसे 2 मिनट के लिए सिर्फ पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ से एक बार मिक्स कर लेते हैं। इसके पकोड़े भी बड़े ही लाजवाब बनके तैयार होते हैं इस तरीके से, ये देखें। तो बस इसे मिक्स करेंगे और अब इसके लिए स्पेशल तड़का तैयार कर लेते हैं जब तक कि कढ़ी हमारी हल्की आंच पे पक रही है। तो यहाँ ये वही ऑयल है जिसमें पकोड़े फ्राई किए थे, थोड़ा मैंने कम कर लिया है इसमें से ऑयल। ज़ीरा इसमें डाला है आधा चम्मच, कड़ी पत्ता खूब सारा लिया है और साथ में हरी मिर्चें ली थी। हरी मिर्चों में कट के निशान लगा लिए थे। हरी मिर्चें मैंने 8 से 10 ली हैं और अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इस तड़के की आ गई है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च इसमें डाल देंगे, इससे कलर खूबसूरत आएगा। बस इसे मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे। तो चलिए अब हम ये तड़का ऊपर से लगाएंगे। बहुत ही लाजवाब खुशबूदार ये तड़का है। तो बस इसे मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारी बहुत ही स्पेशल खुशबूदार जायकेदार कड़ी पकौड़ा बनके तैयार हो चुकी है, जो कि गर्मियों के मौसम में तो बहुत ही मज़े की लगती है। जब चावल के साथ दोपहर के खाने में इस तरीके से कड़ी बना के तैयार की जाती है। तो कोई मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। और देखिए कितनी लाजवाब, कितनी मज़ेदार सौंधी सौंधी कड़ी बनके तैयार हुई है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि मेरे कहने पर एक बार आज़मा कर देखें, इस तरीके से बना के देखें कड़ी। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो आप इसके साथ चावल बॉयल कर लें, चावल बहुत ही मज़े के लगते हैं, या फिर चपाती के साथ या फिर पराठों के साथ खाएं, बहुत ही उम्दा लगती है ये। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।